नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नए वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में, जिसमें आपकी भौतिक विज्ञान की क्लास निरंतर चल रही है। उसमें जो चैप्टर 7 विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जिसमें आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है कि जो भी 2 वीडियो पहले से ही हमने अपलोड कर रखे हैं, इसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से संबंधित जो भी थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है, सूत्र का भी निगमन हो चुका है। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं एकदम धमाकेदार आंकिक प्रश्न, आने वाले आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं ये आंकिक प्रश्न, क्योंकि हमने बता रखा है कि भौतिक विज्ञान में हाफ हाफ होता है, 50-50, 50-50, जिसमें 50% आपके न्यूमेरिकल और 50% थ्योरी। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान के लिए आपको आंकिक प्रश्न भी बढ़िया से तैयार करने होंगे। अब आंकिक प्रश्न आपको जब ही तैयार होंगे कि आप पहले वो 2 वीडियो हैं वहां से थ्योरी का अध्ययन करें, जिससे कि जो भी हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे उन सभी का आपको ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे, कि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, फार्मूला याद नहीं करेंगे, तब तक आंकिक प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमें भी कुछ मनोबल मिलता रहे, कुछ आपका सहयोग चाहिए जो मिलता रहे। उस सहयोग के जरिया से हम भी आपको निरंतर क्लासें देते रहें, जो भी देते हैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिसमें आपसे कोई चार्ज तो ले नहीं रहे हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है हमारी आप सभी से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो है उसे लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है या हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम अपने आप में सुधार करें। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो पर, देखते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट क्या है आपका। देखिए स्क्रीन पर बढ़िया सवाल है, लिखा है कि एक विद्युत हीटर में एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होती है? हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होती है? तो विद्युत हीटर है आपका, इसमें 120 वोल्ट का विभवांतर है। तो विभवांतर पहले दे रखा है, तो विभवांतर V इज इक्वल टू 120 वोल्ट और 12 कूलाम का आवेश। तो 12 कूलाम का आवेश हमने Q से प्रदर्शित किया था, तो आवेश आपका Q इज इक्वल टू है 12 कूलाम। आवेश कितना है? 12 कूलाम है। अब पूछा गया है कि हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो हीटर में व्यय विद्युत ऊर्जा, हीटर में व्यय विद्युत ऊर्जा पूछी गई है हमसे। तो फार्मूला बताया था आपको, W बराबर V इंटू क्यू, कि व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणे आवेश, विभवांतर गुणे आवेश। तो विभवांतर V का मान हमारे पास है 120 और जो आपका Q है उसका मान है 12 कूलम।
तो गुणा करेंगे तो 12 का 12 12 144 और एक शून्य हमारे पास, तो गुणा करने से हमें प्राप्त हुआ 1440 जूल व्यय विद्युत ऊर्जा। W बराबर 1440 जूल। चलिए कर लीजिए जल्दी से नोट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला देखिए बढ़िया सवाल है कि एक विद्युत बल्ब में 0.44 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर इसमें 440 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा व्यय होती है। तो बल्ब के सिरों पर विभवांतर की गणना पूछी गई है। बल्ब के सिरों पर विभवांतर पूछा गया है। पहले सवाल को पढ़िए बढ़िया से समझिए, इसके बाद में इसे हल कीजिए। लिखा है कि विद्युत बल्ब में 0.44 एम्पियर धारा, तो धारा हमें दे रखी है, धारा को हमने आई से प्रदर्शित किया था। तो आई बराबर है 0.44 एम्पियर। अब इसमें लिखा है कि 440 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड व्यय होती है। तो विद्युत ऊर्जा कितनी है हमारे पास? 440 जूल। W बराबर है आपका 440 जूल। अब लिखा है बल्ब के सिरों पर विभवांतर की गणना। आप प्रति सेकंड, समय भी दे रखा है, छुपा होता है देखना, प्रति सेकंड लिखा है तो आप कहेंगे तो T बराबर प्रतिबिंब से 1 सेकंड। T बराबर 1 सेकंड। T का मान हमारे पास कितना है? 1 सेकंड। अब सूत्र अभी आपको बताया हमने कि जो विद्युत ऊर्जा या विद्युत व्यय W बराबर बताया था V इंटू क्यू। W बराबर V इंटू क्यू। अब यहां से पूछा क्या गया है? V, तो V बराबर यहां से निकालेंगे आप, तो V बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन क्यू। V बराबर W अपॉन क्यू हो जाएगा। अब हमारे पास I है, W है, T है और Q तो है नहीं। तो जो Q का फार्मूला हमने आवेश Q बराबर बताया था I गुणे T। Q बराबर I गुणे T। ये सभी फार्मूले आपको पिछले वीडियो में मिलेंगे सभी। तो W अपॉन Q की जगह हम रखेंगे I इंटू T। तो W का मान देख रखा है आपको 440 और I का मान है, कैपिटल I लिख लेते हैं, कैपिटल I मानिए, तो 0.44 और T का मान दे रखा है 1 सेकंड। बस इसे आपको हल करना है। तो अब आगे से हल करेंगे तो 440 और अपान में 0.44, दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है तो 2 जीरो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। डिवाइड करेंगे तो 44 एकन 44 और शेष 3 जीरो तो 1 2 3, तो 1000। अब विभवांतर है तो किसमें होगा? वोल्ट। कितना है? 1000 वोल्ट। तो जो बल्ब के सिरे हैं उन पर विभवांतर जो निकला हमारा 1000 वोल्ट। तो कीजिए जल्दी से नोट। चलिए नेक्स्ट हो गया। ओके।
अगला देख रहे हैं आप कि 10 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। 10 वोल्ट है तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वोल्ट मतलब विभवांतर हमें दे रखा है, V बराबर है 10 वोल्ट। धारा I बराबर है 0.5 एम्पियर। अब प्रति सेकंड तो समय t बराबर है आपके पास 1 सेकंड। अब कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा पूछी गई है आपसे, तो ऊष्मा H हीट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला लगाएंगे हम, बल्ब से उत्पन्न ऊष्मा H बराबर VIT। तो V का मान है हमारे पास 10, I का मान है 0.5 और T है आपके पास 1। बस हल करना है, गुणा करना है। तो 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 पंचे 50 और एक अंक है दशमलव, तो यहाँ पर आपका दशमलव तो हो जाएगा 5। अब है क्या ऊष्मा, अब ऊष्मा का मात्रक क्या है, जूल। चलिए नोट कर लीजिए, ऊष्मा हमें 5 जूल प्राप्त हुई। चलिए हो गया। नेक्स्ट अगला है, एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना कीजिए। तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना, तो विभवांतर हमें दे रखा है, पहले तो यही लिखना है आपको दे क्या रखा है। न्यूमेरिकल हल करते समय सर्वप्रथम हमें यही जानना है कि हमें दे क्या क्या रखा है, पूछा क्या गया। तो विभवांतर B बराबर है आपके पास 1.5 वोल्ट। अब धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड, तो समय दे रखा है 20 सेकंड। अब 15 जूल ऊर्जा, ऊर्जा अभी हमने बताई थी किससे प्रदर्शित करते हैं हम, W से। W बराबर 15 जूल। अब पूछा गया है प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र अभी पिछले न्यूमेरिकल में आपने लगाया, W बराबर VIT। अब यहां से I बराबर पूछा गया है, तो I बराबर हो जाएगा आपका W अपान में आपका V और गुणा में T। I बराबर W अपान में B इंटू T। ध्यान रखना कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया करें। अब BIT है तो I के साथ BIT आ रहा है, W अकेला है तो W के साथ 1 हो जाएगा, क्रॉस करेंगे। इस प्रकार आप इंटरचेंज कर लिया करें तो ज्यादा बेटर रहेगा।
और फिर आपको आता है कि गुणा भाग में जाएगा, भाग गुणा में जाएगा तो और अच्छी बात है। तो चलिए अब मान रखते हैं। तो I बराबर हो जाएगा, W का मान है हमारे पास 15 जूल, और V है 1.5, और जो T है वो कितना है 20। तो अब इसे हल करेंगे तो I बराबर, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, तो 150 अपान में 15 इंटू 20। जीरो से एक जीरो कैंसिल, 15 एकन 15 हो जाएगा। I बराबर 1/2 एम्पियर, या 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 0.5 एम्पियर। धारा कितनी आई हमारे पास, 0.5 एम्पियर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट, बढ़िया सवाल है, स्क्रीन पे देखिए 6 नंबर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 6 नंबर दे के जाएगा आपको पूरे। अच्छा सवाल है, इजी है, बस आपको समझना है बढ़िया से। कि लिखा है 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। तो गणना कीजिए हीटर से प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध, हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, और हीटर का 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा। तो स्टार्टिंग करेंगे कि दे क्या रखा है, तो सर्वप्रथम हमें दे रखा है हीटर की सामर्थ्य। हीटर की सामर्थ्य बराबर 1000 वाट। हीटर की सामर्थ्य दे रखी है 1000 वाट। अब व्यवांतर V, विभवांतर कितना है आपके पास, V है, V का मान है हमारे पास 250 वोल्ट। अब गणना हीटर से प्रवाहित धारा, सर्वप्रथम क्या पूछा गया है, हीटर से प्रवाहित धारा। तो पहले में हीटर से प्रवाहित धारा पूछी गई है। हीटर से प्रवाहित धारा, तो सूत्र होता है आपका W बराबर V इंटू आई। सूत्र W बराबर V इंटू आई। तो B इंटू आई, B इंटू आई में देखिए अब I निकालनी है, तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका W अपॉन V। I बराबर W अपॉन V। अब W का मान दे रखा है 1000, अब B 250, डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 25 सेकंड, 25 25 चौका 100। I बराबर हो जाएगा हमारा 4 एम्पियर। लीजिए I का मान जो है वो कितना है, 4 एम्पियर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है आपका नंबर 2 पे हीटर के तार का प्रतिरोध। तो हीटर के तार का प्रतिरोध यहीं पे निकाल देते हैं, नंबर 2 आपका।
सूत्र है हमारे पास W बराबर B² अपॉन R। अब W बराबर B² अपॉन R। अब R पूछा गया है तो R बराबर हो जाएगा B² अपॉन W। अब B का मान 250 गुणे 250 और W कितना है 1000। तो इसे जब हल करेंगे 0 से 1 0, 0 से 1 0, बचा हमारे पास 25 गुणा में 25 अपान में 10। अब इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो 5 पंचे 25 और 5 दूना 10। और आगे हल करेंगे तो 25 गुणा में 5 अपान 2। तो फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 दशमलव लगा के 0 बढ़ाते हैं, 2 पंचे 10। तो जो हमें आर प्रतिरोध प्राप्त हुआ 25 का गुणा 25 में 625, तो एक अंक पे दशमलव है तो 62.5 ओम। आर का मान जो है आपके पास 62.5 ओम। अब अगला है आपका कि हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न उसमें ऊर्जा। थर्ड, हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा। H बराबर W इंटू टी। अब H बराबर W का मान कितना 1000 और T 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। कितने 60। बस ऐसे हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 6 गुणा 1 में और कितना है 4 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 60,000 जूल। या ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं 6 गुणे 1 2 3 4 0 है तो 10 की पावर 4 जूल। ये भी इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो 6 गुणे 10 की घात 4 जूल। अब लास्ट पॉइंट बचा है आपका कि व्यय ऊर्जा। व्यय ऊर्जा के लिए हमने आपको फार्मूला लिखाया था वाट गुणे घंटा बटे 1000। चलिए ये नोट कीजिए जल्दी से। चलिए हटा इसे रेज कर देते हैं। तो क्या है आपका व्यय ऊर्जा। व्यय ऊर्जा या व्यय यूनिट बताए थे आपको तो वाट गुणे घंटा बटे 1000। अब वाट हमारे पास कितने हैं 1000। अब घंटे कितने हैं 2 और बटे है आपका 1000। 1000 गुणे 2 और बटे 1000। अब इसे क्या हल करना है बस। 1000 से 1000 आपका कैंसिल, क्या बचा 2। अब किसमें है 2 किलोवाट घंटा। किसमें है किलोवाट घंटा। चलो 4 के चारों पॉइंट आपके क्लियर। अच्छा सवाल था, मजेदार 6 नंबर में पूछा जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला सवाल देख रहे हैं स्क्रीन पे। किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है। तो धारा जो है आपकी आई बराबर है 10 एम्पियर। परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले, प्रतिरोध कितना है 2 ओम। आर बराबर है आपका 2 ओम। चालक में प्रति सेकंड समय वो है आपका कितना है टी बराबर 1 सेकंड। टी बराबर 1 सेकंड। अब पूछा गया है कि प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा, चालक में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी बस मान रखने हैं। आई का मान हमारे पास कितना है 10 का वर्ग, आर का मान है 2 इंटू टी का मान है 1। तो 10 का वर्ग 100 गुणा 2 गुणा 1, 100 दूनी 200 जूल। 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। कर लीजिए नोट जल्दी से। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर 30 वोल्ट है। किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर 30 वोल्ट है तथा धारा का मान 3 एम्पियर है। तो तार में ऊष्मा प्रवाह की दर की गणना कीजिए। तार में ऊष्मा प्रवाह की दर की गणना कीजिए। तो मान देखिए क्या क्या है हमारे पास। विभवांतर दे रखा है V, विभवांतर V बराबर है 30 वोल्ट। धारा का मान धारा I बराबर है आपकी 3 एम्पियर। तार में ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह H बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला H बराबर VIT अपान 4.2 बताया था आपको। तो ऊष्मा प्रवाह की दर H इक्वल टू VIT अपान में 4.2। अब ये फार्मूले आपको अगर नए हैं आप वीडियो में और चैनल पर नए हैं, फार्मूले हमने पिछली वीडियो में बताए थे, इससे पहले वाले में पार्ट 2 में। तो वहां पर आप जाके उन उस वीडियो से इन सूत्रों का अध्ययन कर सकते हैं।
जिससे आपको न्यूमेरिकल्स जो आंकिक प्रश्न है उन्हें समझने में आसानी रहेगी। अगर आप सूत्र नहीं तैयार करते, जब तक थ्योरी नहीं क्लियर करेंगे तब तक आंकिक प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे। तो ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर BIT अपान 4.2। तो बस मान रखने हैं हमें। तो V का मान देख रहे हैं आप 30 गुणा में है I का मान 3 और T जो है आपकी प्रति सेकंड 1 अपान में 4.2। तो इसे हल करेंगे तो 30 में गुणा 3 और अपान में 4.2। 3 एकम 3 और 3 चौकू 12। तो 30 और बटे 1.4। अब इसे और डिवाइड कर लेते हैं और छोटे से। तो इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो दशमलव हटा दें, एक जीरो बढ़ जाएगा ऊपर। 300/14 प्राप्त हो गया। 14 से इसे या और छोटा करना चाहें तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। तो 150 और बटा में 7। 7 दूना 14 बचेगा, एक हो जाएगा 10। 7 एकम 7 बचेगा 3। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा। 7 चौक 28। फिर 2 बचेगा तो 7 दूना 14। 21.42 कितना है? 21.42। और प्रवाह की दर कैलोरी प्रति सेकंड। कैलोरी प्रति सेकंड। चलिए कर लीजिए नोट जल्दी से। हो गया। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अब जो भी शेष सवाल हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। जो भी शेष रह गए हैं इस चैप्टर के अंक प्रश्न वो अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।